नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल ही कांग्रेस पार्टी पर तंज कसने लगे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर तंज कसा गया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ही महिला सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी ने कांग्रेस को लेकर तंज कसा है। अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस को लेकर तंज कसा है। अब चूंकि कांग्रेस हार गई है और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव होना है, झारखंड का विधानसभा का चुनाव होना है। अगर कांग्रेस जीत जाती हरियाणा में तो महाराष्ट्र में अधिक सीटों की डिमांड करती। तो एक तरीके से शिवसेना की तरफ से ये प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ये तंज कसा गया है। तो क्या कुछ कहा है शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा गया है और क्या कुछ केजरीवाल साहब ने कहा है, इसका असर क्या होने वाला है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, उस पर मैं तमाम और अधिक चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी की हार की वजह हरियाणा में यह है कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी। कांग्रेस को लग रहा था कि वो अपनी दम पर चुनाव जीत जाएगी और यदि कांग्रेस हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती तो हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने पहल की थी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए, लेकिन किन कारणों से नहीं हो सकी। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के जो लीडरशिप थी, इनके किन वजहों से नहीं हो सकी वो वही लोग जाने। लेकिन अगर ये गठबंधन हो जाता तो मुझे लगता कहीं ना कहीं इसका कांग्रेस को लाभ ही मिलता। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट की ही सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी ने भी कहा है कि कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए और जो ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने चुनाव लड़ा है, इस तरीके की रणनीति बदलनी चाहिए। अपने दम पर जब कांग्रेस लड़ती है तो उसको नुकसान ही होता है, मिलजुल कर जब लड़ती है तो फायदा होता है। सामना में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर उसका उदाहरण है। इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ा तो जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल साहब ने भी तंज कसा है कि किसी को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए, अति आत्मविश्वास नहीं करना चाहिए। एक एक सीट महत्वपूर्ण होती है, किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, केजरीवाल साहब की तो बात मैं ये बता दूं, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव से पहले केजरीवाल साहब जेल के अंदर थे। मोदी जी डी वाई चंद्रचूड़ साहब से मिलने जाते हैं, चीफ जस्टिस साहब से, उसके ठीक एक दिन बाद केजरीवाल साहब रिहा हो जाते हैं। और जो कोशिश चल रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाए हरियाणा में, वो होता नहीं है। फिर आम आदमी पार्टी ये घोषणा कर देती कि भैया हम 90 की 90 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, इनडायरेक्टली कांग्रेस पार्टी का इसका नुकसान हुआ। आम आदमी पार्टी को 2-3% जो भी वोट मिला उसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। तो केजरीवाल साहब का ये कहना ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा इसलिए हारे, तो मेरी ये चीज समझ में नहीं आती। कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट आम आदमी पार्टी भी है जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। और कांग्रेस के नेताओं की अपनी गलतियां वो तो हैं ही, उनका तो फिर कहना ही क्या है। और शिवसेना जो इस तरीके की बयान दे रही है, शिवसेना के सामने में कहा गया, उसकी वजह यह है कि शिवसेना अब कतई नहीं महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में चाहेगी कि कांग्रेस बड़ा भाई बनने की कोशिश करे। कांग्रेस को वहां उतनी अधिक सीटें नहीं दी जाए जितनी सीटें कांग्रेस वहां मांग रही है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।